किसी तरह एक दाना उठाकर मुंह तक लाया। खाने का स्वाद महसूस करने ही वाला था कि अगले ही पल वह दाना जमीन पर गिर गया। वह हार नहीं मानना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी साफ थी क्योंकि उसके दोनों हाथ कैंची से बने थे। पेग यह सब देख रही थी। उसने तुरंत एडवर्ड को थोड़ा सा क्रीम दिया। एडवर्ड ने बहुत सावधानी से एक छोटा सा टुकड़ा काटा, केक पर लगाया और कई कोशिशों के बाद जिंदगी में पहली बार असली खाना चखा। एडवर्ड जानता था कि लोगों की नजरों में वह बस एक ठंडी मशीन है। उसे अंधेरे किले में अकेले रहना पड़ा था। उसी दिन से जब उसे बनाया गया था, जब पेग ने एडवर्ड के जख्म देखे तो उसने फैसला किया कि वह उसे अपने छोटे से टाउन में ले जाएगी। एडवर्ड जब पहली बार कार में बैठा तो उसका चेहरा किसी बच्चे की तरह खुशी से चमक उठा। हालांकि कुछ लोगों को यह अजीब सा इंसान टाउन में पसंद नहीं आया, लेकिन पेग को किसी की परवाह नहीं थी। घर पहुंचते ही पेग ने एडवर्ड को अपने परिवार से मिलवाया। जब एडवर्ड ने उसकी खूबसूरत बेटी किम को देखा तो उसका जमी हुआ दिल पहली बार धड़का। लेकिन शीशे में खुद को देखकर एडवर्ड को लगा, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। अगली सुबह बिल बगीचे में पेड़ काट रहा था। एडवर्ड ने मदद करनी चाहिए। कैंची जैसे हाथ तेजी से चले और कुछ ही पलों में एक डायनासोर की आकृति बन गई। बिल हैरान रह गया। उसने आराम से कुर्सी पर बैठकर पूरा काम एडवर्ड को सौंप दिया। कुछ ही देर में एडवर्ड ने एक पूरा परिवार पेड़ में उकेर दिया। उसकी कला की चर्चा पूरे टाउन में फैल गई। लोग पार्टी में आए, उसकी तारीफ करने लगे। एडवर्ड पहली बार इस दुनिया को अपनाने लगा। वह टाउन का गार्डनर बन गया। फिर गलती से उसने एक कुत्ते के बाल काट दिए और लोगों को एक नई कला मिल गई। अब एडवर्ड डॉग ग्रूमिंग और यहाँ तक कि हेयर स्टाइल्स भी करने लगा। एक दिन उसे स्कूल बुलाया गया, जहाँ उसने पेपर कटिंग दिखाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। जिम और उसके जैसे कुछ लोग एडवर्ड को नीचा दिखाते रहे। एक रात चोरी के चक्कर में एडवर्ड फंस गया। पुलिस ने उसे हथियार समझ लिया, लेकिन पड़ोसियों ने सच्चाई बताई। साइकोलॉजिस्ट ने कहा, एडवर्ड सही गलत का फर्क नहीं समझ पाता क्योंकि वह पूरी जिंदगी अलग थलग रहा है। क्रिसमस की रात एडवर्ड बर्फ की मूर्ति बना रहा था, एक परी जैसी किम की। बर्फ ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान से स्नोफॉल हो रहा हो। किम उस बर्फ में नाचने लगी, लेकिन जिम की नफरत फिर सामने आई। एक हादसे के बाद पूरा टाउन एडवर्ड के खिलाफ हो गया। डरे हुए एडवर्ड ने किले की ओर भागने का फैसला किया। शेरिफ जानता था कि एडवर्ड बुरा नहीं है। उसने जानबूझकर ऊपर की तरफ गोलियां चलाई ताकि एडवर्ड भाग सके। लोगों ने किले पर हमला किया। किम वहां पहुंची, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंत में एडवर्ड ने खुद को सबसे अलग कर लिया। किम ने सबको यकीन दिलाया कि एडवर्ड मर चुका है ताकि वह शांति से जी सके। एडवर्ड फिर उसी किले में लौट गया जहां वह अकेले फूलों और पेड़ों को आकार देता रहा। और हर क्रिसमस पर जब बर्फ गिरती है तो वही बर्फ एडवर्ड की कहानी सुनाती है।